हरे कृष्णा साथियों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग और टैरो कार्ड एक्सपर्ट अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 8 भवन 9 दीप में गुरु से बड़ा न हो। दोस्तों, जीवन में जब तक आपको मार्गदर्शन नहीं मिलता तब तक आप किसी भी पद पे अग्रसर नहीं हो सकते। तो यानी आपको क्या चाहिए जीवन में, जब भी आप कुछ करोगे आपको एक माध्यम चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक स्तर पे कुछ करना चाहते हो तो आपको आपका गुरु मार्गदर्शक होता है। बाकी किसी भी क्षेत्र में जहां आप कुछ करना चाहते हो वहां कहीं ना कहीं आपके बीच में एक मीडिएटर होता है। तो अब कुछ दिन के लिए मैं एक सेशन शुरू करने जा रहा हूँ। सेशन में 3 मुख्य पॉइंट होंगे, क्योंकि साइंस साइड का स्टूडेंट हूँ मैं और आप लोगों को सजेस्ट करूँगा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे कनेक्ट कराइए। कब, क्यों, कैसे। तो कुछ टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में कोई विषय है, आप जिस विषय पे चर्चा करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, उसके विषय में कुछ जानना चाहते हैं, तो अवश्य वो विषय आप मुझे कमेंट में भेजिए। मैं ज़रूर उस पर कोई वीडियो अपलोड करके आप लोगों के बीच शेयर करूँगा। और अपने 20 से 25 साल के जो अनुभव हैं वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। और मेरे अनुभव प्रैक्टिकल करे हुए ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैं जो भी आपको बात बताऊँगा वो ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ का मैंने इस्तेमाल नहीं किया वो चीज़ आपको पता ही नहीं बताऊँगा। तो कब, क्यों, कैसे का पूरा सेगमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं। ये सेशन हमारा होगा, ठीक है। इस पे आप मुझे, आज मैंने आपको विषय दे दिया है, लेकिन क्योंकि आज विषय शुरू किया है तो मैं एक छोटी सी कहानी आपके बीच में शेयर ज़रूर करूँगा। ये जो अहम है ना, अहम मतलब अहंकार, आपने सुना जरूर होगा कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, अहंकार तो कंस का भी नहीं रहा। तो एक बार क्या हुआ, 2 राजा थे। एक राजा बहुत दयालु प्रवृत्ति का और दूसरा राजा थोड़ा क्रूर था। तो जो दयालु प्रवृत्ति का राजा था वो रात दिन ईश्वर की साधना करता था, ईश्वर का ध्यान करता था, और जब उसे समय मिलता था अपने राजकाज को छोड़ के वो कभी भी ध्यान करने के लिए, पूजा करने के लिए जगह जगह का भ्रमण करने चला जाता था। तो बहुत सारे राजा के शिष्य बनने लगे और राजा की चर्चा बड़े बड़े दूसरे देशों में होने लगी। एक दिन क्रूर राजा, जब ये राजा नदी के किनारे बैठा हुआ था, ध्यान में मग्न था, इसके पास पहुंचा और जाके कहा कि राजा, तुम बहुत बुद्धिमान हो और ईश्वर को तुमने प्राप्त कर लिया है, मुझे ईश्वर से मिलने का रास्ता बताओ। राजा ने कहा, ईश्वर को मिलने के लिए आपको अपने आप को खोना पड़ेगा, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? उसने कहा, हाँ मैं तैयार हूं। ठीक है। राजा ने क्या काम किया, दयालु राजा उसे जल में ले गया, जल में ले जाके उसका सर पकड़ा और पानी के अंदर डिप कर दिया। काफी देर डिप करा रहा तो ये छटपटाने लगा, राजा छटपटाने लगा। झटके से इसने ऊपर गर्दन निकाली, बोली, ये क्या कर रहे हो आप, मुझे तो मारने का जतन कर रहे हो। उसने कहा, आपको ईश्वर को पाना है ना? बोले, हाँ। बोले, मैं जिंदा रहूंगा तभी तो ईश्वर को पाऊंगा। ठीक है। बोले, एक बार और प्रयास करो। राजा ने फिर उसकी गर्दन ली, फिर नीचे डाली, वो फिर छटपटा के ऊपर उतरा। और इतने में जिस राजा की गर्दन, जो क्रूर राजा था, दबाई गई थी, जो पानी के नीचे प्रवेश किया जिसने, उससे कहा राजा ने, दयालु राजा ने, कि आप जब पानी के भीतर थे तो आपको कैसा लग रहा था? तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा, जब मैं पानी के भीतर था तो मुझे लग रहा था कि एक व्यक्ति मेरे प्राण लेने की मन बनाए बैठा है। अच्छा, क्या ईश्वर के प्रति आप में कोई लगन थी? नहीं। क्या ईश्वर आपके कहीं इर्द गिर्द नजर आ रहा था? नहीं। दयालु राजा ने कहा, हमें जिस चीज में आस्था होती है, जिस चीज में प्रेम होता है, हम अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। यानी जिस चीज से हमें लगाव होता है, हम जिस चीज को पाना चाहते हैं, उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। जिसने प्रेम करा है,
राजा ने हीर से प्रेम करा तो सब कुछ घरबार सब त्याग दिया। राधा ने कृष्ण से प्रेम करा तो सब कुछ त्याग दिया। ईश्वर को पाने के लिए आपको अपने आप को खोना पड़ता है, अपने सर्वस्व को निछावर करना पड़ता है, समर्पण का भाव रखना पड़ता है, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। आपके मन में अहंकार का भाव था, सबसे बड़ा अहंकार था, मैं एक राजा हूं और मैं भगवान को पाना चाहता हूं। तो भगवान को आप जब ही पा सकते हो जब आप दास बन के भगवान के पास जाओ। किसी भी रूप में आप उसे पाओ, चाहे मूर्ति में पाओ, चाहे पत्थर में पाओ, चाहे शिवलिंग में पाओ, जिस भी रूप में आप भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान आपको उसी रूप में आपके सामने खड़ा हुआ नजर आएगा, बशर्ते आपको समर्पण करना पड़ेगा। ये समर्पण के भाव को लेकर मैं कल एक फिर वीडियो आपके साथ अपलोड करूँगा। आज के लिए इतना ही, और ईश्वर को आप भी पाइए, आप जानिए, क्योंकि इस संसार में ईश्वर को जानने के बहुत सारे सुगम तरीके हैं। तो कल हम भक्तों पर चर्चा करेंगे, कितने प्रकार के भक्त होते हैं, और समर्पण पर चर्चा करेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कब क्यों कैसे का ये सेशन हम शुरू कर रहे हैं, अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होंगे। निवेदन है, अगर मेरी पोस्ट अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कराइए, और अपने धर्म को और अपने अच्छे ज्ञान को लोगों को पहुँचाइए, ताकि किसी न किसी को आपको अच्छा संदेश आप दे पाएँ। जय भारत, जय महाकाल।